बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा प्रैक्टिकल रेलिवेंट है, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे सेफ्टी कैबिनेट के बारे में। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ याद हो थोड़ा, तो मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया था WHO के बायोसेफ्टी लेवल्स, ठीक है, जिसमें हमारा क्या था, बायोसेफ्टी लेवल 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो ये टॉपिक यूजुअली तभी डिस्कस हो जाना चाहिए था, लेकिन ये प्रैक्टिकल रेलिवेंट है, तो अब हम इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों का फाइनल्स का टॉपिक में इंक्लूड हो जाता है। सही है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि बायोसेफ्टी क्या होती है, वाई वी नीड लेवल्स ऑफ बायोसेफ्टी, बायोसेफ्टी कैबिनेट क्या होते हैं, उसकी टाइप्स क्या होती हैं और उनको डिकंटामिनेशन उनकी कैसे की जाती है। ठीक है, बायोसेफ्टी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सेफ्टी प्रिकॉशंस दैट रिड्यूस ए लेबोरेटरी रिस्क ऑफ एक्सपोजर टू ए पोटेंशियली इन्फेक्शियस मटेरियल and limit contamination of the work environment and ultimately the community। बायोसेफ्टी हमारे पास क्या है, ऐसी एप्लीकेशन है जो सेव करेगी या जिसमें हम सेफ्टी प्रिकॉशंस लेंगे, रिड्यूस करेंगे किस चीज़ को, रिस्क को लेबोरेटरी की, उसका कम से कम एक्सपोजर हो पोटेंशियली इन्फेक्शियस मटेरियल की तरफ, इन्वायरमेंट का कम से कम एक्सपोजर हो और हमारी कम्युनिटी का। तो ऐसा वर्किंग एटमॉस्फेयर जहाँ पे हम खुद भी सेफ़ रहें और अपने इन्वायरमेंट को भी सेफ़ रखें, किस चीज़ से, इन्फेक्शियस मटेरियल से। इन्फेक्शियस मटेरियल्स कौन से होते हैं, इन्फेक्शियस मटेरियल वो होते हैं जो हम लैब के अंदर खड़े होके ड्यूरिंग प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो इन्फेक्शियस मटेरियल जो है वो हमारे पेशेंट सैंपल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और हमारे इक्विपमेंट्स भी हो सकते हैं जिनसे हम टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, वाई वी नीड बायोसेफ्टी, लैब हैज़ एक्सेस टू प्रोसेसिंग इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है, यूजली होता क्या है कि लैब में जिस भी तरह का टेस्ट आएगा हम उसको परफॉर्म करने के बाउंड हैं। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे नहीं नहीं यार ये तो बहुत इन्फेक्शियस है, ठीक है, मैं नहीं इसको परफॉर्म करता। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप जब एक फील्ड को चूज़ करते हो तो आपको उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स यानी फ़ायदे और नुकसान दोनों को साथ लेकर चलना होता है। एक्सीडेंटल थ्रेट टू वर्कर एंड एनवायरनमेंट, टू हैव एडहेरेंस विद सेफ्टी रेगुलेशन वाइल डीलिंग विद हाई इन्फेक्शियस एजेंट। तो जब भी आप हाईली इन्फेक्शियस एजेंट के बारे में या उनको डील कर रहे होगे या परफॉर्म कर रहे होगे, तो आपने जो वो सेफ्टी रेगुलेशंस को क्या करना है, फॉलो करना है। तो सबसे मैंने आपको जितने भी हमारे लैब से रेलिवेंट या सेफ्टी से रेलिवेंट टॉपिक्स थे, मैंने उसमें आपको को बताया था कि सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट फॉरमोस्ट जो है वो हमारे पास क्या है, हमारी पर्सनल प्रोटेक्शन। आप खुद सेफ़ होंगे तो ही आप अपने इन्वायरमेंट को सेफ़ रखेंगे। ठीक है, तो अगर आप ये बायोसेफ्टी लेवल्स के अंदर या बायोसेफ्टी कैबिनेट में जो भी एक्सप्लेनेशन है वो हमारी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से रेलिवेंट है। ठीक है, तो आपने लैब में जब भी जाना है अपनी पीपीज़ को फॉलो करते हुए जाना है। अगर आप पीपीज़ फॉलो करोगे तो बहुत कम रिस्क के चांसेस हैं, फिर आप कंटेमिनेशन भी नहीं होगी किसकी, आपकी भी और आपके इन्वायरमेंट की भी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है वो मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारा BSL लेवल 1 है, 2 है, 3 एंड 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि ये लेवल 1 बायोसेफ्टी लेवल 1, 2, 3 क्या है, रिकॉल हो जाएगा तो आपको बायोसेफ्टी कैबिनेट जो है वो पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि बायोसेफ्टी कैबिनेट हो ही इन्हीं लैब्स में इन्हीं पर्पसेस के लिए यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो हम एक रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे बायोसेफ्टी कैबिनेट के बारे में। माइक्रोब्स नॉट नोन कंसिस्टेंटली टू कॉज डिजीज इन हेल्दी एडल्ट्स एंड प्रेजेंट मिनिमल पोटेंशियल हैजर्ड टू द लैब इन्वायरमेंट।
ऐसे माइक्रोब्स लैब में मैंने आपको बताया था कि जो भी टेस्टिंग होगी, जो भी सैम्पलिंग आएगी, हमें पता नहीं होगा कि इसमें कौन सा माइक्रोब जो है वो प्रेजेंट है। आपने उसको आइडेंटिफाई करना है विद द प्रोसेस ऑफ और विद द हेल्पिंग ऑफ परफॉर्मिंग डिफरेंट टेक्निक्स। ठीक है, तो ऐसा माइक्रोब या ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज़म जिसके बारे में हमें नहीं पता और हमें पता है कि वो हेल्थ जो है वो इश्यूज़ कॉज कर सकता है, डिज़ीज़ कॉज करता है, ठीक है, लेकिन मिनिमल पोटेंशियल हाज़ार्ड है उसका किसकी तरफ, लैब या एनवायरनमेंट की तरफ। ठीक है, आपको वो कब इफ़ेक्ट करेगा, अगर आपकी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट फॉलो नहीं करोगे या आपकी पर्सनल इम्यूनिटी जो है वो वीक होगी, तो ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज़म फिर आपके ऊपर अटैक करेगा और आप क्या होंगे, बीमार हो जाएंगे। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जिनका मतलब इन्वायरमेंट या लैब के साथ जो है वो इतना एज सच कोई इशू नहीं है यानी वो हमारे लैब को या हमारे इन्वायरमेंट को क्या करेंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ऐसे जो है वो हम कैटेगराइज करते हैं ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म को कहाँ पर, बायोसेफ्टी लेवल के लेवल 1 में। ठीक है, तो इसमें सबसे उसने एक एग्जांपल बता दी है कि नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन ऑफ ई कोलाई, यानी ये एक बैक्टीरिया का नाम है, इस्चेरिचिया कोलाई उसको बोलते हैं। तो इसको उसने कैटेगराइज कर दिया कि ये इतना डेंजरस नहीं है, किसके लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए और लैब के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए या पर्सन के लिए या वर्कर के लिए जो लैब में खड़ा होकर काम कर रहा है उसके लिए हो सकता है कि इन दो सिचुएशन में या तो उसकी अपनी इम्यूनिटी वीक है या वो पीपीज फॉलो नहीं कर रहा। नेक्स्ट है BSL प्रैक्टिस 1 है, स्टैंडर्ड माइक्रोबायोलॉजिकल practices are followed. Worker can be performed on an open table और bench। ठीक है, BSL लेवल 1 पे यानी हमारे पास जो हमारी सबसे इनिशियल स्टेज है जो हमारे लिए इतना डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिज़म नहीं है, उसमें आप क्या करेंगे, उसमें हमें किसी सेफ्टी कैबिनेट की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल एक बेंच के ऊपर या वर्किंग स्टेशन जो है हमारा, उस पर वो टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन पीपी फॉलो करनी है आपको, अपने सिंक हैंड वॉश भी करने हैं और आपके लैब डोर्स भी जो है वो सेपरेट हो, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स किसी भी कंडीशन में या सिचुएशन में जो है वो आपको इफ़ेक्ट कर सकता है, आप में डिज़ीज़ कॉज करवा सकता है। तो आपने अपनी पीपीज फॉलो करनी है और यूजुअली यही कोशिश होती है कि आपकी जो लैब है वो सेपरेटली जो है वो बनाएगी हो, साइड पे हो, ताकि कम से कम पर्सन का एक्सपोजर हो लैब में। इसीलिए लैब में जो है वो मेंशन किया जाता है कि जो भी हमारे मतलब कंसर्न पर्सन नहीं है वो लैब में ना आए, यानी जिनका कोई काम नहीं है लैब में वो बिला वजह लैब में ना आए, बिकॉज़ इन्हीं इश्यूज़ की वजह से के कंटामिनेशन हो सकती है और हमारा जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म क्या कर सकता है, इशू क्रिएट कर सकता है, डिजीज़ कॉज करवा सकता है। नेक्स्ट है बायोसेफ्टी लेवल 2 माइक्रोब्स दैट पोजेसेस मॉडरेट हैजर्ड्स टू लेबॉर्ट्रियन, यानी एक लो लेवल पे लेबॉर्ट्री वर्कर को जो डिज़ीज़ कॉज करवा सकता है, ठीक है, वो हम बायोसेफ्टी लेवल में लेवल 2 में जो है वो कैटेगराइज करते हैं। इसमें उसने एग्जांपल दे दी है किसकी, स्टाफाइलोकोकस ऑरियस की। ये भी हमारे पास एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, ये जब आप आगे चल के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा जो है वो क्लियरली आपको पता चल जाएगा जब आप माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के नेम लर्न करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जस्ट एक एग्जांपल दी है तो आपने इसको ऐसे ही लर्न कर लेना। फिर है हमारे पास BSL 2 प्रैक्टिस, असेस टू लैब इज़ रिस्ट्रिक्टेड व्हेन वर्किंग इज़ बीइंग कंडक्टेड। जब भी लैब के अंदर काम हो रहा होगा तो आप वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी कि आप ऐसे नहीं आ जा सकते। PPE फॉलो करेंगे, फेस शील्ड यूज़ करेंगे, आई गॉगल्स यूज़ करेंगे, यानी हमारे पास जो भी BSL लेवल 2 है उसमें भी हमें सेफ्टी कैबिनेट की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये इतने बहुत ज़्यादा हाईली डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स नहीं हैं। ठीक है, इनका आप एक बात है कि आप इनको कैसे कैटेगराइज करते हो कि ये डेंजरस है, डेंजरस नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट जो कैटेगराइजेशन है वो बेस्ड करती है हमारी मेडिसिन पे। जिन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के अगेंस्ट हम मेडिसिन बना चुके हैं, यानी जिन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के अगेंस्ट हमारे पास ट्रीटमेंट मौजूद है, वो उसको हम जो है वो हाईली डेंजरस में कैटेगराइज नहीं करेंगे।
ठीक है, बिकॉज़ उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर आपको कोई डिज़ीज़ होती भी है तो हम उसके अगेंस्ट जो है वो ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे और हेल्दी हो जाएंगे। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके लिए हम अभी तक ना कोई वैक्सीन और ना कोई ट्रीटमेंट या कोई मेडिसिन नहीं बना सके, तो उनको हम हाईली जो है वो कंटेजियस या हाईली जो है वो डेंजरस जो है वो ऑर्गेनिज्म कैटेगराइज करेंगे। ठीक है। तो इसमें बायोसेफ्टी सिंपल जो हमारे पास बायोसेफ्टी कैबिनेट है वो आप यूज़ कर सकते हो। ऑटोक्लेव डिकंटेमिनेशन प्रॉपर, यानी जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हो इसके अंदर बायोसेफ्टी लेवल 2 के अंदर, उसको आप ऐसे ही जो है वो वॉश नहीं करोगे, उसको आप ऑटोक्लेव कर लोगे, यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, किल हो जाए प्रॉपरली। सेल्फ क्लोजिंग डोर होने चाहिए, यानी आप हाथ से जो है वो अपने डोर को टच नहीं करोगे, यानी सेल्फ क्लोज हो जाने। सिंक विद आई वॉश अपरेटस रेडली अवेलेबल। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बायोसेफ्टी लेवल 3, सीरियस और पोटेंशियली लीथल डिजीज थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रांसमिशन। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो अगर हम लैब में काम कर रहे हैं और हमारे सांस लेने की वजह से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में यानी सांस वाली नाली में जा सकते हैं, यानी अगर हम इनहेल कर रहे हैं तो वो हाईली डेंजरस हो सकते हैं, लीदल हो सकते हैं, यानी डेथ कॉज करवा सकते हैं, डिजीज़ कॉज करवा सकते हैं। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उसने बायोसेफ्टी लेवल 3 में जो है वो कैटेगराइज किया है, जिसमें उसने एग्जांपल दी है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, यानी जो टीबी कॉज करवाता है हमारे पास बैक्टीरिया, उसको उसने हाईली जो है वो लीदल में कैटेगराइज कर दिया है, यानी बायोसेफ्टी लेवल 3 के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास कि लेबोरेटरी क्या करेगा, अंडर मेडिकल सर्विलेंस एंड रिसीव इम्यूनाइजेशन, असेस टू लैब रिस्ट्रिक्टेड एंड कंट्रोल, पीपी होगा विद रेस्पिरेटर, यानी ऐसी पीपीएस फॉलो करेगा जिसमें उसको रेस्पिरेशन का कोई इशू ना हो, यानी उसको सांस के अंदर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर ना हो। बायोसेफ्टी लेवल या बायोसेफ्टी कैबिनेट भी इस्तेमाल करेगा। सिंक विद आई वॉश होना चाहिए, एग्जॉस्ट एयर होनी चाहिए, सेल्फ क्लोजिंग डोर विद ऑटोमेटिक लॉकिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है और लास्ट है हमारे पास क्या, बायोसेफ्टी लेवल 4, हाईएस्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल सेफ्टी, डेंजरस एंड एक्सोटिक माइक्रोब्स। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनका अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं आया और वो हाईली डेंजरस है, यानी एंड उनका क्या है कि वो डेथ कॉज करवा देते हैं, उनको हम बायोसेफ्टी लेवल 4 के अंदर कैटेगराइज करते हैं, जिसमें हमारे पास इबोला और मरबर्ग वायरसेस आते हैं। ठीक है। मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि वायरस की बहुत सारे वायरसेस ऐसे हैं जिनकी अभी तक हम कोई मेडिसिन नहीं बना सके। ठीक है। जिस तरह भी आप एग्जाम्पल ले लो कोरोना, ठीक है, तो कोरोना की भी हम अभी तक कोई मेडिसिन नहीं बना सके, इसीलिए प्रिकॉशंस एंड प्रिकॉशंस के बारे में बार बार कहा जाता है कि एहतियात करें, एहतियात करें, एहतियात करें, क्योंकि अभी तक कोई प्रॉपर मेडिसिन नहीं इन्वेंट हुई। तो कोरोना एक बहुत ही माइनर सा वायरस है जिसने इतनी ज़्यादा जो है वो दुनिया में जो है वो आफत मचा दी। तो इस तरह बहुत ज़्यादा वायरसेस हैं जो आप आगे चल के पढ़ोगे और उनके बारे में, तो आपको पता चलेगा कि वो इससे भी ज़्यादा डेंजरस हैं और बहुत बुरी डिजीज़ कॉज करवा सकते हैं। तो बायोसेफ्टी लेवल 4 में इस तरह की जो है वो सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। चेंज क्लोथिंग बिफोर एंटरिंग, जब भी आपने लैब में एंटर होना है या लैब को छोड़ना है तो जो भी आपने क्लोथिंग यानी जो भी आपने अगर किट पहनी हुई है तो भी आप उसको रिमूव कर दें। ठीक है। शॉवर अपॉन, जो ऑटोमेटिक डोर होते हैं, ऑटोमेटिक डोर के अंदर जो है वो उन्होंने स्प्रे फिक्स किया हुआ होता है, जैसे ही डोर ओपन होता है या आप बाहर जाते हो या अंदर आते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर क्या होता है, शॉवर होता है, ताकि आपने जो भी पहना हुआ है वो सब क्या हो जाए, डिकंटामिनेशन हो जाए। डिकंटामिनेट ऑल मटेरियल बिफोर एग्जिटिंग, यानी जब आप एग्जिट हो यानी बाहर निकलो तो सारे मटेरियल्स को क्या कर दो, डिकंटामिनेट कर दो। क्लास 3
बायोसेफ्टी कैबिनेट यूज़ कर सकते हैं आप इसके अंदर। सेपरेट बिल्डिंग फॉर लैब होनी चाहिए, वैक्यूम लाइंस एंड BSL लेवल 4 जो है वो हमारे पास हाईली जो है वो मतलब डेंजरस लैब कैटेगराइज की जा सकती है। तो यूजुअली जो है वो इनको अलग से एक सेपरेट बिल्डिंग के अंदर जो है वो अगर बना दिया जाए तो बिल्कुल ठीक रह जाता है, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत बहुत पर्सनल एक्सपोजर तो है ही नहीं, सिर्फ वही लेबॉर्ट्री वर्कर्स हैं जो वहाँ काम कर रहे होते हैं, तो बाहर से जो है वो लोग इसमें नहीं आते। तो ये BS लेवल 4 की उसने जो है वो एक इमेज दिखाया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बायोसेफ्टी कैबिनेट के बारे में। आप लोगों को बायोसेफ्टी लेवल रिवाइज हो गए हैं। बायोसेफ्टी कैबिनेट का कंसर्न यूजुअली है ही बायोसेफ्टी जो है वो लेवल्स के साथ, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज करवा दिया कि बायोसेफ्टी लेवल्स हमारे पास क्या थे, ठीक है। बहुत ईजी है, ठीक है। अब हम बायोसेफ्टी कैबिनेट के बारे में बात करेंगे कि बायोसेफ्टी कैबिनेट क्या होता है। बायोसेफ्टी कैबिनेट हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, यूजुअली मशीन लैब के अंदर यूज़ करते हैं हम, ठीक है। Biosafety cabinets are primary means of containment developed for working safely with infectious microorganisms। यानी जो भी लैब के अंदर हम इन्फेक्शियस माइक्रोऑर्गेनिजम्स के साथ डील कर रहे हैं, यानी टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि आप किस टाइप का जो है वो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है वो डील कर रहे हो, ठीक है। तो आप खुद को जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास लैब्स के अंदर क्या होते हैं, बायोसेफ्टी कैबिनेट्स मौजूद होते हैं। यानी आप जो भी टेस्टिंग परफॉर्म करोगे उस कैबिनेट के अंदर रहकर, उस कैबिनेट की ही लिमिट में रहकर, उस कैबिनेट की हदूद में रहकर परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो उससे बाहर जो है वो ना तो कंटेमिनेशन होगी और ना ही आपको जो है वो PPEs को कोई इशू होगा, ठीक है। तो बायोसेफ्टी कैबिनेट्स आर ओनली वन ओवरऑल पार्ट ऑफ द बायोसेफ्टी प्रोग्राम which require consistent use of good microbiological practices, primary containment equipment and primary contaminant facility design। नेक्स्ट है कि बायो सेफ्टी कैबिनेट्स आर डिज़ाइन टू प्रोवाइड personal, environmental and product protection when appropriate practices are procedure are follow। तो यहाँ पर उसने जो है वो थोड़ी सी डेफिनेशन बता दी कि बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट्स हमारे पास किस तरह डिज़ाइन किए गए हैं, क्या होते हैं, कि जो हमारी पर्सनल लैब के अंदर जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनकी प्रोटेक्शन, हमारे इन्वायरमेंट की, एंड प्रोडक्ट प्रोटेक्शन क्या है कि जो भी आप टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हो, जो भी मटेरियल्स यूज़ कर रहे हो, उसकी प्रोटेक्शन कैसे होगी, उसकी प्रोटेक्शन ऐसे होगी कि अगर आप कोई टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, मतलब अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो, ठीक है, अगर आप उसको सेफली जो है वो परफॉर्म करोगे टेस्ट को, तो इन्वायरमेंट से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आकर आपके रिजल्ट्स को क्या करेगा, इंटरप्ट नहीं करेगा, ठीक है। और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अर्ली प्रोटोटाइप क्लीन एयर क्यूबिकल, यानी स्टार्ट में हमारे पास एक क्यूबिकल फॉर्म में क्लीन फिल्टर्ड एयर वाज ब्लोन डायरेक्टली एंड वर्किंग सरफेस इनसाइड ए क्यूबिक, यानी एक क्यूबिक फॉर्म के हमारे पास एक रूम की फॉर्म में हमारे पास एक होता था पुराने ज़माने में, ठीक है। उसके अंदर जो है वो हम क्लीन फिल्टर्ड एयर जो है वो एंटर करवा देते थे और हम जो है वो ये सोचते थे कि ये इसने एयर ने फ़िल्टर कर दिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को निकाल दिया है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल वर्क स्टेशन होता था, वेंटिलेटेड कैबिनेट हमारे पास होते थे और हिपा फिल्टर होता था। हिपा फिल्टर क्या है, हिपा फिल्टर के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री यानी पुराने टाइम पे हम इन्हीं को एज अ बायोलॉजिकल सेफ्टी या सेफ्टी कैबिनेट जो है वो यूज़ करते थे। हिपा फिल्टर क्या है, हिपा फिल्टर है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, ठीक है। यानी सेफ्टी कैबिनेट के अंदर हमारे पास एक फ़िल्टर लगा हुआ होता है, एक एयर फिल्टर लगा हुआ होता है जिसको हिपा फिल्टर बोलते हैं। वो क्या करता है कि हमारे पास उस कैबिनेट के अंदर, उस सेफ्टी कैबिनेट के अंदर जितनी भी हवा आ रही है वो उसको फ़िल्टर करता है, ठीक है। यानी उस
एयर में उस कैबिनेट के अंदर जो भी एयर है उसमें जितने भी अनवांटेड या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फ़िल्टर कर देता है। तो उस कैबिनेट के अंदर जो भी टेस्टिंग परफॉर्म हो रही होती है वो क्या हो जाती है, सेफ़ हो जाती है। It removes the most penetrating particle size of 3 micrometer with the efficiency of at least 99.97%। यानी ये इतना एफिशिएंसी से ये काम करता है फ़िल्टर कि ये 0.3 माइक्रोमीटर जो कि बहुत स्मॉल साइज़ है, इस साइज़ के माइक्रोनिज़म्स को भी क्या करता है, फ़िल्टर कर देता है, रिमूव कर देता है। द टिपिकल HEPA फिल्टर इज़ अ सिंगल शीट ऑफ borosilicate fiber treated with a वाटर रिपेलेंट बाइंडर। ठीक है, अब उसने उसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात कर दी है कि HEPA फिल्टर किस चीज़ का बना होता है, बोरोसिलिकेट फाइबर्स का बना हुआ होता है। ठीक है, और ये वाटर रिपेलेंट बाइंडर होता है, यानी वाटर को रिपेल करता है। द फिल्टर मीडियम इज प्लेटेड टू इंक्रीज द ओवरऑल सरफेस एरिया विद प्लेट बीइंग सेपरेटेड बाय corrugated एल्यूमिनियम ट्यूब। ठीक है, दिस सेपरेशन इज़ मेनली टू प्रिवेंट कोलैप्स। यानी इस फिल्टर के अंदर उसने क्या यूज़ किया है, एक प्लेट टाइप एक चीज़ यूज़ किया है जो क्या करेगी, इंक्रीज़ कर रही है किसका, सरफेस एरिया, और उसको प्रिवेंट भी करता है कोलैप्स होने में। यानी वो फ़िल्टर जो है वो इरेक्टेड पोजीशन में रहे, ना कि आपस में जुड़कर क्या हो जाए, कोलैप्स हो जाए, ख़राब हो जाए। ठीक है, इट रिमूव्स पार्टिकुलेट मैटर बाय 3 मैकेनिज्म: इंटरसेप्शन, इम्पैक्शन एंड डिफ्यूजन। द फिल्टरिंग एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन फाइबर डायमीटर, filter thickness and phase velocity. These filters are fitted either in the exhaust or air supply system. Particulate matter, ये फ़िल्टर के बारे में उसने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, इसको आप जो है वो थोरली बस रीड कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है वो उसने एक इमेज की फॉर्म में उसको शो करवाया है कि ये फ़िल्टर जो है वो इस तरह से फ़िल्टर आउट करेगा। इम्पोर्टेंस क्या है बायोसेफ्टी कैबिनेट की? बायोसेफ्टी कैबिनेट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द पर्सनल, यानी हैंडलिंग इन्फेक्शियस मटेरियल, यानी लैब के अंदर जो भी पर्सन, जो भी वर्कर काम कर रहा है, अगर वो इन्फेक्शियस मटेरियल से हैंडल कर रहा है या इन्फेक्शियस मटेरियल को हैंडल कर रहा है तो उसकी प्रोटेक्शन करेगा। इन्वायरमेंट प्रिवेंटिंग द रिलीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इन्वायरमेंट में अगर आप बायोसेफ्टी कैबिनेट के अंदर जो है वो या सेफ्टी कैबिनेट के अंदर टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे तो आपकी लैब का जो बाकी का इन्वायरमेंट है वो उससे कंटेमिनेट नहीं होगा, क्योंकि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उस कैबिनेट के अंदर ही होंगे, बाहर एटमॉस्फेयर में नहीं फैलेंगे। प्रोडक्ट क्या होगा, हैंडलिंग सेल कल्चर, यानी जो भी आप परफॉर्म कर रहे हो टेस्ट उसकी भी प्रोटेक्शन करेगा। अच्छा, अब हम टर्न बाय टर्न जो है वो बायोसेफ्टी कैबिनेट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये जो भी सेफ्टी कैबिनेट हैं इनका पर्पस, इनका वर्किंग प्रिंसिपल सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। सिर्फ अगर डिफरेंस है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, हर बायोसेफ्टी कैबिनेट आइदर वो टाइप 1 है, टाइप 2 है, 3 है या कोई भी, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में चेंज होगा, ना कि उसके वर्किंग प्रिंसिपल में। वर्किंग प्रिंसिपल या वर्किंग जो है उसकी टेक्निक वो सेम रहेगी, आइदर वो टाइप 1 बायोसेफ्टी कैबिनेट है, टाइप 2 है या टाइप 3 है। ठीक, सिर्फ अगर डिफरेंस है तो उसकी डिज़ाइन में या उसकी मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, वो प्रोवाइड पर्सनल एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बट नॉट प्रोडक्ट प्रोटेक्शन। ठीक है, यानी ये सिर्फ क्या करेगा, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करेगा, ना प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन नहीं करेगा। ठीक है, एग्जॉस्ट सिस्टम क्या है, यानी इसके अंदर भी HEPA फिल्टर लगा हुआ है। क्लास 1 बायोसेफ्टी कैबिनेट में हमारे पास अल्ट्रा फिल्टर्ड रूम एयर इज ड्रॉन इन थ्रू द वर्किंग ओपनिंग एंड अक्रॉस द वर्क सरफेस। अब आप बायोसेफ्टी कैबिनेट को बायोसेफ्टी लेवल के साथ जो है वो हम टर्न बाय टर्न क्या करेंगे, कंपेयर करते जाएंगे। ठीक है, जो भी जैसे बायोसेफ्टी लेवल 1 है, 2 है या 3 है, हम हमारे पास जितना जो है वो डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डील कर रहा है
बिल्कुल उसी तरह हम बायोसेफ्टी कैबिनेट को भी क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, तो जो बायोसेफ्टी कैबिनेट 1 है वो सिंपलेस्ट जो है वो टाइप है किसकी, बायोसेफ्टी कैबिनेट की। इसमें HEPA फिल्टर यूज़ हुआ हुआ है। ये पर्सनल और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करता है लेकिन प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन नहीं करता। ठीक है, टू इंक्लूज इक्विपमेंट। ठीक है, यानी हम जो है वो इसके अंदर बायोसेफ्टी कैबिनेट के अंदर हम क्या क्या जो है वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं। कोई सेंट्रीफ्यूज यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल फर्मेंटर यूज़ कर सकते हैं, या कोई हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट। यानी आप पूरी लैब का सामान उठाकर इस सेफ्टी कैबिनेट के अंदर नहीं रख सकते। ठीक है, आपने सिर्फ वही टेस्टिंग परफॉर्म करनी है जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। उसी टेस्टिंग को आप जो है वो इस कैबिनेट के अंदर जो है वो परफॉर्म करेंगे, और वही इंस्ट्रूमेंट या वही सामान या वही चीज़ें इस्तेमाल करेंगे जो आपको उस टेस्टिंग के लिए ज़रूरत है। फॉर प्रोसीजर विद पोटेंशियल टू जनरेट रिसोल। ठीक है, क्लास 1 बायोसेफ्टी कैबिनेट इज़ हार्ड डक्टेड। ठीक है, यानी जो इसकी डक्ट होती है यानी जो इनलेट है या आउट है वो हार्ड होती है। द कैबिनेट एयर इज ड्रॉन थ्रू HEPA फिल्टर एज इट एंटर द कैबिनेट एग्जॉस्ट प्लेनियम। ठीक है, तो ये थोड़ी उसने उसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात की है। ठीक है, नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट इसकी क्या हो सकती है, ओपन फ्रंटेड है, ग्लास इन द अपर फ्रंट। ठीक है, यानी क्या है हमारे पास कि ये जो भी बायोसेफ्टी कैबिनेट 1 है हमारे पास, इसके फ्रंट पे क्या होगा, ग्लास होगा यानी शीशा लगा हुआ होगा। ठीक है, अब एन इंटीग्रल ट्रे टू कंटेन स्पिल एंड स्प्लैशेस। ठीक है, इन रॉ एयर फ्लो, अंदर जो एयर फ्लो हो रही है। प्रोटेक्शन फैक्टर हमारे पास क्या है, प्रोटेक्शन फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच इफ लिबरेटेड इनटू द एयर ऑफ द कैबिनेट विल नॉट एस्केप इनटू द रूम। यानी जो भी हमारे पास क्या है पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, कैबिनेट के अंदर ही रहेंगे, ना कि इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो फैल रहे हैं। पार्टिकल्स किन को कह रहा है, वो पार्टिकल्स उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कह रहा है जो हम ड्यूरिंग टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन फ्रॉम द एग्जॉस्ट एयर, तो HEPA फिल्टर इसमें यूज़ किया है। क्लास 1 कैबिनेट की उसने पिक्चर दिखाई है। ठीक है, तो एक फ्रंट व्यू है, एक सेक्शन व्यू है, यानी सामने से कैसे है और साइड से कैसे है। ठीक है, सबसे ऊपर उससे दिखाया है कि HEPA फिल्टर लगा हुआ है। सही, यानी जो भी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं वो HEPA फिल्टर के थ्रू क्या होगा, रिमूव होगा, और जो भी बाहर जाएगा, आइदर वो कोई एयर है या वो कोई भी मटेरियल है, तो वो फिल्टर होकर जाएगा, यानी वो उस कैबिनेट के अंदर ही रह जाएगा, इन्वायरमेंट में या हमारी लैब में या रूम के अंदर जो है वो नहीं फैलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास बायोसेफ्टी कैबिनेट क्लास 2। ठीक है, प्रोडक्ट प्रोटेक्शन भी करेगा, प्रिडिक्टेबल पार्टिकुलेट बिहेवियर होगा, लेमिनार एयर फ्लो होगा। ठीक है, पार्टिकल बैरियर सिस्टम भी होगा, रिस्क ऑफ कंटेमिनेंट रिलीज इनटू द लैब एंड रिस्क ऑफ प्रोडक्ट कंटेमिनेशन। ठीक है, अच्छा अब क्लास 2 को जो है वो उसने फर्दर कैटेगराइज कर दिया है A1 में, A2 में, B1 में, A और B2 में। अब ये क्या करते हैं ये हम देख लेते हैं। टाइप A1 क्या कर रही है कि इंटरनल फैन है इसके अंदर लगा हुआ, ड्रायर रूम एयर है। ठीक है, सप्लाई एयर फ्लोज थ्रू HEPA पार्टिकुलेट फ्री फ्रॉम वर्क सरफेस। ठीक है, और रिड्यूस ट्रबलेंस, रिड्यूस क्रॉस कंटेमिनेशन। यूजली अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो भी आगे उसने बायोसेफ्टी कैबिनेट या सेफ्टी कैबिनेट को जो है वो कैटेगराइज कर दिया है किस किस चीज़ के लिए। जैसे हमने बायोसेफ्टी लेवल्स को कैटेगराइज कर दिया था, उनकी टाइप्स बन गई थी, इसी तरह इन कैबिनेट्स की भी टाइप्स हैं जो डिफरेंट टेस्टिंग में डिफरेंट टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बायोसेफ्टी कैबिनेट ऐसे हैं जो सिर्फ पर्सनल प्रोटेक्शन कर रहे हैं,
कुछ सेफ्टी कैबिनेट ऐसे हैं जो पर्सनल और इन्वायरमेंटल कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं कैबिनेट जो पर्सनल प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल भी और हमारी प्रोडक्ट का भी। होता क्या है यूजली इसी वर्ड्स में आप लोगों को बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ आप लोगों के जो है वो इन्वॉल्व है कोर्स कंटेंट में, इसलिए जो है वो मैं डिटेल में आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, सिंपल अगर आप इस चीज़ को बायोसेफ्टी कैबिनेट होता क्या है, अगर आप इसको ये समझना चाहें तो बायोसेफ्टी कैबिनेट एक ऐसी कैबिनेट बना हुआ है, एक ऐसा जो वो इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर आप टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। ठीक है, होगा क्या, होगा ये कि आप खुद जो वर्कर है या जो आपका टेक्नोलॉजिस्ट है वो चेयर पे बैठा होगा, स्टूल पे बैठा होगा उस कैबिनेट के बाहर। ठीक है, वो जस्ट अपने हैंड्स उस कैबिनेट के अंदर लेकर जाएगा। ठीक है, और वो फिर उन हैंड्स के साथ टेस्टिंग परफॉर्म करेगा। ठीक है, हमारे पास बायोसेफ्टी कैबिनेट को बनाने का सिर्फ 2 पर्पज़ हैं या 3 पर्पज़ हैं। फर्स्ट पर्पज़ पर्सनल प्रोटेक्शन, सेकंड पर्पज़ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, थर्ड पर्पज़ हमारा जो हमारी प्रोडक्ट है उसकी प्रोटेक्शन। ठीक है, तो जो भी हमारे पास हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं या जो भी कंटेमिनेशन है वो हमारी उस कैबिनेट के अंदर ही रह जाएगी। जो हमारे पास उस कैबिनेट से हवा बाहर निकल रही है, मैं बार बार एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ हिपा फिल्टर। वो फ़िल्टर क्या करेगा, वो फ़िल्टर ये करेगा कि जब वो हमारे पास हवा उस कैबिनेट से बाहर जाएगी तो वो हवा वो एयर भी क्या होगी, फ़िल्टर हुई होगी, यानी उससे हमारा इन्वायरमेंट भी सेफ़ रहेगा। यानी जो भी अनवांटेड या जो भी डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो क्या होंगे, वो उस कैबिनेट के अंदर ही रह जाएंगे। ठीक है, डाउनवर्ड मूविंग एयर होगा, स्प्लिट इनटू 2, द फ्रंट ग्रिल एंड द रियर ग्रिल। 30% of the air exhaust HEPA filter, 70% of air recirculates from the HEPA filter back into the work zone of the cabinet। ठीक है, यानी 30% जो हमारे पास है हवा वो क्या होगी, HEPA फिल्टर से बाहर निकल जाएगी, लेकिन 70% हमारी क्या होगी, कैबिनेट के अंदर ही रहेगी। अब वो कैबिनेट से हमने कैसे रिमूव करनी है वो हम आगे पढ़ेंगे। Not to be used for work involve the volatile toxic chemical। जो भी हमारे पास टॉक्सिक केमिकल हैं वो हम वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। एग्जॉस्ट द एयर आउटसाइड द बिल्डिंग। ठीक है, क्लास 1 A1 एंड A2 नेवर बी हार्ड डक्टेड टू बिल्डिंग एग्जॉस्ट सिस्टम, यानी उसके अंदर हार्ड डक्ट जो है वो यूज़ नहीं कर सकता है। क्लास 2 में हमारे पास A1 में जो है वो उसने उसकी इमेज शो करवाया हुआ है, इसको सिंपल आप जो है वो एक बार गौर से देख लेंगे अच्छे से। ठीक है, A2 में क्या है, इनफ्लो एयर वेलोसिटी। ठीक है, ऑल पॉजिटिव प्रेशर कंटेमिनेटेड प्लीनियम विद इन द कैबिनेट आर सराउंडेड बाय अ नेगेटिव एयर प्रेशर प्लीनियम इंश्योर्स लीकेज। यानी यहाँ पर उसने नेगेटिव और पॉजिटिव प्रेशर की बात की है हमारे पास। A2 में वो भी ऑलमोस्ट जो है वो A1 से मिलता जुलता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है, तो इसको आप एक बार जो है वो टैली कर लीजिएगा। B1 4 हैजरस केमिकल एंड कार्सिनोजिन। कार्सिनोजिन जो हमारे पास कैंसर प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे पास रिएजेंट या केमिकल, या हमारे पास हैजरस केमिकल डिज़ाइंड एंड ओरिजिनेटेड विद द नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ टाइप B1 कैबिनेट क्या है, द क्लासिक NCI डिज़ाइन टाइप B, द कैबिनेट विदाउट सप्लाई HEPA फिल्टर लोकेटेड इमीडिएटली बिलो द वर्क सरफेस और दोज विद एग्जॉस्ट और रिसर्कुलेट डाउन फ्लो स्प्लिट और अदर देन एग्जैक्टली 70 to 30%। वही जो बात हमने पीछे की है कि ये हमारे पास 30% जो है वो हमारी रिमूवल हो जाएगी एयर और 70% रीसर्कुलेट कर जाएगी, कहाँ पर, कैबिनेट के अंदर ही। कैबिनेट सप्लाई ब्लोअर ड्रॉन रूम एयर थ्रू द फ्रंट ग्रिल
and through HEPA. Inflow velocity 100 FM. Split in the downflowing air stream just above the work surface. ये हमारे पास B1 की इमेज है। B2 में क्या कह रहा है कि टोटल एग्जॉस्ट कैबिनेट यानी जो भी हवा होगी हमारी सारी की सारी रिमूव हो जाएगी। नो एयर रिसर्कुलेट यानी दोबारा कैबिनेट के अंदर क्या होगा, कोई रिसर्कुलेशन नहीं होगी एयर की। साइमल्टेनियस बायोलॉजिकल एंड केमिकल कंटेनमेंट, और साथ ही हमारे पास जो भी बायोलॉजिकल या केमिकल कंटेमिनेशन होगी वो भी रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, बस आपने सिंपल इनमें यही 1 और 2 लाइन जो है वो लर्न करनी है, मज़ीद डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये B2 का इमेज है, क्लास B2 का B2। अब हम बात करेंगे क्लास 3 की। हाईली इन्फेक्शियस एजेंट, जैसे हमारे पास PSL लेवल 3 था, इसी तरह हमारे पास ये सेफ्टी कैबिनेट की टाइप 3 है, क्लास 3 है। हाईली इन्फेक्शियस एजेंट, हैज़रस ऑपरेशन। ठीक है, बहुत इन्फेक्शियस एजेंट जो है या हैज़रस ऑपरेशन किसको कह रहा है, यानी ऐसी टेस्टिंग जो बहुत ज़्यादा क्या है, हैज़रस हो सकती है। किसके लिए, हमारे लिए, इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, वो ऑपरेशन यानी वो जो है वो प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट जो हम परफॉर्म कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। गैस टाइट होते हैं। ठीक है, नो लीक ग्रेटर दैन दिस। ठीक है, उसके बाद 1% टेस्ट गैस एट 3 इंचज़ प्रेशर वाटर गैस, यानी मेन उसका बताने का मकसद है कि इसमें कोई गैस लीकेज भी नहीं हो रहा। नो ओपनिंग व्यू विंडो, कोई इस कैबिनेट के अंदर कोई हमारे पास विंडो भी नहीं होता। पैसेज ऑफ मटेरियल थ्रू द डंक टैंक। ठीक है, डबल डोर पास थ्रू बॉक्स विदाउट आउटर। तो हमारे पास जो क्लास 3 है वो हाईली डेंजरस या इन्फेक्शियस एजेंट्स को डील करने के लिए या उनको परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, हमारे पास भी यूज़ की जाती है। इसके अंदर कोई गैस लीकेज नहीं होती। ठीक है, और जो भी पैसेज हो रहा है यानी जो भी मटेरियल्स आप यूज़ कर रहे हो वो डंक टैंक के थ्रू हो रहा है, यानी ग्लव्स अटैच्ड हैं कैबिनेट के साथ और इसमें आप परफॉर्म कर रहे हो। एक्सटर्नली कोई सोर्स भी नहीं है। सप्लाई एंड एग्जॉस्ट एयर किसके थ्रू हो रही है, हीपा फिल्टर के थ्रू। नेगेटिव प्रेशर कैबिनेट है। नो एग्जॉस्ट थ्रू द जर्नल लैब एग्जॉस्ट। ठीक है, यानी जहाँ से बाकी लैब का जो है वो एयर पास हो रही है वहाँ से ये इस कैबिनेट की एयर पास नहीं करनी, इसके लिए अलग से एक डक्ट बनाई जाएगी, वहाँ से एयर पास होगी। लॉन्ग हैवी ड्यूटी रबर ग्लव्स अटैच्ड इन द गैस टाइट मैनर टू पोर्ट इन द कैबिनेट, यानी एक प्लास्टिक रबर के ग्लव्स होंगे जो कि अटैच होंगे कैबिनेट के साथ और उन ग्लव्स को हम अपने हैंड्स पे पहन के हम अपनी टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, यानी हमारे हैंड्स विद आर्म्स जो हैं वो कैबिनेट के अंदर चले जाएंगे, लेकिन पर्सन जो है वो कैबिनेट के बाहर बैठेगा। क्लास 3 का इमेज है, ये आप देखेंगे कि इस तरह ये जो दिखाया हुआ रेड सा हमारे पास सेक्शन व्यू में ग्लव्स बने हुए हैं। इस ग्लव को आप पहनकर आप हाथ अंदर जाएगा और आप टेस्टिंग परफॉर्म करोगे, और ये जो पार्टिकल्स हैं ये हमारे पास क्या होंगे, हीपा फिल्टर के थ्रू रिमूव हो जाएंगे। वर्क प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर क्या होगा हमारे पास बायोसेफ्टी कैबिनेट 3 में, चेकलिस्ट ऑफ मटेरियल्स एंड वर्क एक्टिविटी प्रोटोकॉल, आर्म मूवमेंट स्लोली, मिनिमम पर्सन, लैब कोट्स बटन फुली एंड प्रॉपर स्टूल हाइट। ठीक है, आप स्टूल पे बैठ के टेस्ट परफॉर्म करोगे तो उसकी हाइट जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, यानी जितनी आपको ज़रूरत है जो आपकी सेफ्टी कैबिनेट के साथ मैच कर रही है। लैब कोट जो आपने पहना हुआ है वो फुली बटन होना चाहिए, यानी बंद होना चाहिए, बटन बंद होने चाहिए। मिनिमम पर्सन यानी लैब के अंदर जो है वो इन और आउट जो है वो मिनिमम पर्सनस का होना चाहिए। आर्म मूवमेंट स्लो, यानी अपनी आर्म जब आप उस पर ग्लव्स पहन के कैबिनेट के अंदर करेंगे तो आपने उसको स्लोली और कम से कम जो है वो मूव करने की कोशिश करनी है। ठीक है, ताकि आपका जो है वो इंट्रैक्शन या जो आपका टच जो है वो कम से कम चीज़ों को हो।
और चेकलिस्ट आपने करना है मटेरियल वगैरह के जो भी हो आपको ज़रूरत है उस टेस्टिंग में, उन आप मटेरियल्स को ऑलरेडी चेक कर लेंगे ताकि आपको बार बार वहाँ से उठना ना पड़े। डेली चेक ऑफ एयर फ्लो बाय एयर फ्लो इंडिकेटर एंड मंथली और वीकली विद द मैनोमीटर। मैनोमीटर हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ से हम अपनी फ़िल्टर में जो भी हमारे पास एयर मौजूद है उसका हम प्रेशर चेक करते हैं। आइडियल हमारे पास एयर फ्लो कितना होना चाहिए, 0.7 to 1। ऑल प्रोसीजर्स शुड बी डन एट लीस्ट 4 इंचज़ इन फ्रॉम द फ्रंट ग्रिल, यानी 4 इंचज़ जो है वो डिफरेंस होना चाहिए या डिस्टेंस होना चाहिए फ्रंट ग्रिल से, यानी जो भी फ्रंट पे हमारे पास बना हुआ है ग्रिल। ओनली द मटेरियल नीडेड फॉर वर्क शुड बी केप्ट इनसाइड। वो मटेरियल्स जिनकी आपको ज़रूरत है जो ड्यूरिंग टेस्टिंग आपके काम आएंगे सिर्फ आपने वही कैबिनेट के अंदर रखने हैं। वेट फॉर मिनिमम फॉर 4 मिनट्स टू स्विच ऑफ द ब्लोअर आफ्टर वर्क इज़ ओवर। ठीक है, तो जो भी उसके अंदर ब्लोअर लगा हुआ है यानी जहाँ से हमारे पास एयर प्रोड्यूस हो रही है कैबिनेट के अंदर, आपने उसको क्या करना है 4 मिनट्स के बाद जो है वो स्विच ऑफ करना है। डिकंटामिनेशन, अब हमारे पास अभी हम पढ़ रहे थे कि 30% जो है वो हीपा फिल्टर के थ्रू हमारी एयर रिमूव हो गई है। ठीक है, और बाकी 70% कहाँ रह गई है, कैबिनेट के अंदर ही। ठीक है, तो अब वो हम कैसे ख़त्म करेंगे अपने यानी अपने कैबिनेट को, सेफ्टी कैबिनेट को कैसे क्लीन करेंगे, उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, डिकंटामिनेशन कह रहे हैं। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट सिलेक्शन है, EPA रजिस्ट्रेशन नंबर है इन द लेबल एंड द लिस्ट ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट दैट द डिसइंफेक्ट इज इफेक्टिव। Biosafety cabinet, ethanol not used for decontamination as it evaporates, no proper contact time, ethanol can be used as a rinsing agent। ठीक है, वो कह रहा है कि एथेनॉल जो है वो हम यूज़ नहीं कर सकते, क्या होता है ये एवेपोरेट हो जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड वेपर स्टेरिलाइजेशन टू बी डन टू किल स्पोर्स। ठीक है, स्पोर्स क्या हैं, स्पोर्स हमारे पास बैक्टीरिया जो है वो स्पोर फॉर्म में भी मौजूद होता है। आप आगे चल के डिटेल से पढ़ोगे, यहाँ पर इतना जो है वो डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। स्पोर्स आप एज अ बैक्टीरिया ही समझ लो कि ये हमारे पास बैक्टीरिया है। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो यूज़ कर सकते हैं, यानी स्टेरिलाइजेशन के तौर पर यूज़ हो रहा है और ये हमारे पास बैक्टीरिया को क्या कर रहा है, किल कर रहा है। डिसइंफेक्टेंट सिलेक्शन, मेथड बी में हमारे पास क्या कह रहा है कि 35 ml फॉर्मलिन इन 100 ml बीकर इनसाइड द कैबिनेट, ऐड 10 ग्राम पोटेशियम पर मैग्नेट एंड सील द कैबिनेट। ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होगा कि जो भी हमारे पास लिक्विड या हमारे पास वेट मटेरियल होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और फॉर्मलिन क्या होगा कि वो कैबिनेट के अंदर जो है वो आप 100 ml बीकर के अंदर डाल के रख लें। ठीक है, तो वो जितना भी हमारे पास एयर में या कैबिनेट के अंदर जो भी हमारे पास मौजूद हैं इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। लीव द कैबिनेट एट लीस्ट 5 hours प्रेफरेबली ओवरनाइट एंड लेबल डेंजर फ्यूमिगेशन इन प्रोसेस। ठीक है, तो अंदर एक प्रोसेस हो रहा है जिसको हम फ्यूमिगेशन कह रहे हैं, तो उसके ऊपर मेंशन करना है ताकि कोई भी जो है वो उसको यूज़ ना करे। ओपन नेक्स्ट डे एंड वर्क आफ्टर 30 मिनट फॉर रेजिडुअल फॉर्मेल्डिहाइड टू एग्जॉस्ट। ठीक है, तो आप उसको फिर ओपन कर दो कि वो जो भी उसके अंदर रेजिड्यू हैं फॉर्मेल्डिहाइड के, यानी जिससे आपने उसको डिकंटामिनेट किया है वो भी अच्छे से रिमूव हो जाए। यूज़ ऑफ अल्ट्रावायलेट लैम्प फॉर BSE इज़ नॉट एडवाइजेबल, यानी अगर आपने इनको डिकंटामिनेशन करनी है तो इन्हीं केमिकल्स या फॉर्मेल्डिहाइड या पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ ही करनी होगी। ठीक है, आप इसके अंदर अल्ट्रावायलेट लाइट यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो हमें जो है वो अभी एडवाइजेबल नहीं है, यानी हमारी जो कि आप जो है वो बायोसेफ्टी कैबिनेट को अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू जो है वो क्लीन करो। ठीक है, वैसे तो हम अल्ट्रावायलेट लाइट को यूज़ कर सकते हैं बिकॉज़ अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो जितने भी हमारे पास अनसीन या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको प्रॉपरली और अच्छे से किल कर देता है, लेकिन बायोसेफ्टी लैब या बायोसेफ्टी कैबिनेट के अंदर जो है वो हम अल्ट्रावायलेट लाइट यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोगों ने मुझे सर्च करके बताना है कि हम बायोसेफ्टी कैबिनेट के अंदर अल्ट्रावायलेट लैम्प्स को या अल्ट्रावायलेट लाइट को
क्यों यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।